चलिए बोलिए सिया रामचंद्र की। दम नहीं है आप लोग में, ऐसे वर्दी पहनिएगा। बोलिए सिया रामचंद्र की। हर हर महादेव। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करेंट अफेयर से। संघाई सहयोग संगठन का 23वां मेजबानी जो है ना किया है भारत। संघाई सहयोग संगठन जिसको शॉर्ट में कहेंगे SCO का 23वां सम्मेलन की मेजबानी कौन किया है? भारत। कौन किया है? भारत। कौन किया है? वर्चुअल रूप से हुआ है। और 22वां हुआ है समरकंद में। 22वां कहाँ हुआ है? 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 समरकंद में। 22वां हुआ है समरकंद में, ठीक ना। और 24वां होगा अस्थाना में। 24वां कहाँ होगा? अस्थाना में। क्लियर, ठीक ना। और अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग जानते हो तो बताइएगा, इसका SCO का नवीनतम देश कौन बना है? नवीनतम सदस्य कौन सा बना है बताइए? कौन देश नवीनतम सदस्य? पहले इसमें जो है ना 8 सदस्य थे, अब एक नया बना है ईरान। याद रखिएगा न, ईरान 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, SCO की जो है ना स्थापना कब हुआ है? कोई जान रहे है तो बताइए फटाक से। हाँ, नहीं जान रहे हैं। SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन, इसी को कहते हैं हम SCO। इसका पहले नाम था संघाई 5। इसका नाम क्या था? संघाई 5। इसका स्थापना हुआ था 1996 में। कब स्थापना हुआ था? 1996 में। इसका नाम पड़ा था SCO संघाई सहयोग संगठन 2001 में। जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम चेंज होकर हो गया संघाई सहयोग संगठन। नाम चेंज कब हुआ? 2001 में। अब पहले जो है ना, पहले 5 गो देश था, उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो हो गया 6 गो, ठीक ना। उसके बाद जो है ना शामिल होता है 2017 में शामिल होता है इंडिया और पाकिस्तान। कब? 2017 में। और 2023 में शामिल होता है ईरान। तो कुल सदस्य हो जाता है कितना? 9 गो। कितना हो जाता है? 9। आप लोग भैया कमेंट में जवाब दीजिएगा, संघाई सहयोग संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, एक क्वेश्चन आप, अभी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? अभी हाल फिलहाल में फ्रांस का। कहाँ मिला है? ऐसे तो बहुत जगह का मिला है, ठीक ना। फ्रांस का ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजेंस ऑफ ऑनर, ठीक ना। अच्छा, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति का। आप लोग जस्ट हम बताए थे, राष्ट्रपति को मिला है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, ठीक ना। और बताइएगा, यहीं से एक विविध का क्वेश्चन है, एलिसी प्लेस कहाँ है? एलिसी प्लेस कहाँ है? फ्रांस में है। एलिसी प्लेस कहाँ है? फ्रांस में है। बताइए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया और फ्रांस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉरिजन 2047, हॉरिजन 2047 जो है ये क्या है? नहीं, ये हॉरिजन 2047 भारत और फ्रांस सरकार का जो है ना नवीनतम व्यापारिक साझेदारी के लिए एक दस्तावेज है। हॉरिजन 2047 एक दस्तावेज है। किसका? भारत और फ्रांस सरकार का राजनीतिक दस्तावेज। राजनीतिक दस्तावेज, ठीक ना। हॉरिजन। हाँ, और आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। एग्जाम चलेसा सर्च मारिएगा, कमेंट में इसका लिंक रहेगा। पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरा, ठीक ना। अभी अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय का मिल जाएगा। हम डाल चुके हैं आप लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम का डाल दिए हैं PDF, और अंतर्राष्ट्रीय का आज डाल देंगे। आप लोग 9 बजे देख सकते हैं इसका PDF। अब जिसको बढ़िया से पढ़ना, आपको लगता है हमको एक लाइन पढ़ना है, तो PDF आपको मुफ्त में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजन 2047 क्या है? हॉरिजन 2047 क्या है? इंडिया और फ्रांस सरकार की राजनीतिक सरकारी दस्तावेज। जो वो दोनों आगे उन लोग का क्या मिशन है, भारत और फ्रांस का आगे का मिशन क्या है, उसके लिए तो दस्तावेज तैयार किया गया है। 2047 तक क्या मिशन है इसके लिए। चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में बताइए भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 126 है। कितना रैंक है? 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय पीस मतलब शांति, शांति सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 126। और टोटल देश 163 देश में भारत का स्थान है 126, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, 1 नंबर पे कौन है? सबसे शांत देश कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड।
और क्या कहते हैं ये दोगला पाकिस्तान का रैंक कितना है पाकिस्तान का, बताइए पाकिस्तान का रैंक कोई जान रहे हैं 146, पाकिस्तान का रैंक है 146, ठीक ना। और सबसे अंतिम नंबर पे है 163वां नंबर पे है अफगानिस्तान, सबसे लास्ट नंबर पे कौन है अफगानिस्तान, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है, कौन सी संस्था, तो याद रखिएगा सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, फिर से बोलते हैं सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला है रहने के एक और सूचकांक आया है ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स, यानी कि रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है रहने के लिए, ठीक ना। तो एक नंबर पे है वियना, एक नंबर पे कौन है वियना। और बताइएगा भारत का 2 शहर जो है ना, अच्छा बताइए मुंबई और दिल्ली का रैंकिंग कितना है, तो भारत का 5 शहर शामिल है, कितना शहर है 5 शहर इसमें, लेकिन उसमें जो है ना मुंबई और दिल्ली का जो रैंकिंग है 141 है, कितना रैंकिंग है मुंबई और दिल्ली का 141 रैंकिंग है, ठीक ना। और अंतिम लास्ट अंक पे है दशमिक 173वां, अंतिम स्थान है दशमिक का 173वां, ठीक ना, नहीं ना विदेश का दूसरे। चलिए बात समझेंगे ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स में कितना स्थान में भारत का 141, कौन कौन है 141 स्थान पर दिल्ली और मुंबई, ठीक ना। रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन हो गया आपका वियना। अब भारत का कौन हो गया 141 पोजीशन पर है मुंबई और दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2023, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में बताइएगा भारत का पोजीशन कौन सा है। हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत का पोजीशन है 80, भारत का पोजीशन है 80, इसके पहले भारत का पोजीशन था 88, अभी कितना है 80। एक नंबर पे है किसका पासपोर्ट, यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे हेनली पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है सिंगापुर का है, किसका है सिंगापुर का, किसका है सिंगापुर का है, ठीक ना, याद रखिएगा सिंगापुर का है। और बताइएगा और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेकांग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ, मेकांग गंगा सहयोग मंत्रिमंडलीय बैठक कहाँ हुआ, ये हुआ बैंकॉक में, कहाँ हुआ बैंकॉक में, कहाँ हुआ बैंकॉक। हाँ चलिए मेकांग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ है बैंकॉक, कहाँ हुआ है, अरे बैंकॉक कहाँ की राजधानी है थाईलैंड की, कहाँ की है थाईलैंड की, ठीक। घूमने वाला बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, बस जगह है घूमने वाला, बस रोकड़ा होना चाहिए। चलिए हाँ चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, आपका स्पीडी होगा, लाइन बहुत देर से नहीं है, लगभग 2 बजे से लाइन नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 4, लेकिन आप लोग को वीडियो मिलेगा 9 बजे, टेंशन ना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीडी होगा, स्पीडी में होगा आरआरबी गोरखपुर 7/12/2008, अब कल का होमवर्क रहेगा आरआरबी कलकत्ता 14/12/2008, आप लोग देख सकते हैं और अपना तैयारी को मस्त कर सकते हैं जुड़ कर। चलिए स्टार्ट करें, चलिए बताइएगा मैग्नीज उत्पादन में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है उड़ीसा, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है उड़ीसा में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अजंता की चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, किससे है गुप्त काल से, किससे है गुप्त काल से है। बताइएगा गुप्त काल में सोने के सिक्का को क्या कहते हैं, सोने के सिक्का को कहते हैं दिनार और चांदी के सिक्का को कहते हैं रूपक, सोने के सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक। बताइएगा सबसे पहले सोने के सिक्का किसने जारी किया, हिंद यूनानियों ने, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने, लेकिन बोलिएगा सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जाना, हाँ कुषाण वंश, लेकिन बोलेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो गुप्त काल में, ठीक ना, गुप्त काल में, ठीक ना, गुप्त रूप से गुप्त काल में, ठीक ना। चलिए हाँ आगे बताइएगा मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत जो है ना किस काल में हुआ, ये भी हुआ गुप्त काल में, किस काल में हुआ गुप्त काल में। अच्छा बताइएगा वेश्यावृत्ति को गुप्त काल में क्या कहते हैं, बताइए वेश्यावृत्ति को गुप्त काल में क्या, वेश्या को गुप्त काल में क्या कहते हैं,
गणिका। क्या कहते हैं? गणिका। वेश्या को गुप्त काल में क्या कहते हैं? गणिका। और वृद्ध वेश्या को क्या कहते हैं? कुटनी। वृद्ध वेश्या को, जो बूढ़ी हो गया है वेश्या, उसको क्या कहते हैं? कुटनी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मौर्य काल में वेश्या को क्या कहते हैं? मौर्य काल में वेश्या को क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। किससे? लोहा से। बताइएगा। शक संवत का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। बताइएगा। शक संवत जो है ना, कब स्टार्ट हुआ था शक संवत? हाँ, 78 ईस्वी में। शक संवत कनिष्क के राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में। अगर बताइए विक्रम संवत कब? 57 या 58 ईसा पूर्व। अच्छा बताइए गुप्त संवत कब? 319 ईसा पूर्व। बताइए अब इलाही संवत कब? 1583 ईसा पूर्व। 1583 ईसा पूर्व। ठीक ना। चलिए चलिए हिजरी संवत कब? आप हिजरी संवत कब? 622। हिजरी संवत 622। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनरॉन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? एनरॉन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दाभोल महाराष्ट्र। दाभोल महाराष्ट्र। आगे बताइएगा। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? R.K. लक्ष्मण। कौन है? R.K. लक्ष्मण। कौन है? R.K. लक्ष्मण। बताइएगा। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? के.जी. बालकृष्णन। कौन है? के.जी. बालकृष्णन। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के हैं के.जी. बालकृष्णन। बताइएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हाँ, SO2 और NO2। SO2 और NO2। बताइएगा। अगला बताइए। राज हड़प की नीति किसने? राज हड़प की नीति डलहौजी। बताइएगा। राज हड़प की नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को कब हड़पा था? 1848। सतारा के बाद कौन आता है? जैतपुर और संबलपुर। 1849। बघात होगा 1850। उदयपुर होगा 1852। उदयपुर 1852। झांसी होगा 1853। ठीक ना, याद रखिएगा। 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत तापक की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम का। किसी विद्युत तापक की कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का। बताइएगा। दमन और दीप किस खाड़ी में स्थित है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दमन और दीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। बताइएगा। इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखा है? हरीश सेन ने। किसने लिखा है? हरीश सेन ने। इलाहाबाद का, ऐसे इसका नाम है प्रयाग परिस्थिति अभिलेख। प्रयाग परिस्थिति लेख। ठीक ना, हरीश सेन। अच्छा बताइए प्रयाग परिस्थिति अभिलेख पर किसका नाम उल्लिखित है? किसका नाम का चर्चा है? याद रखिएगा। इसका नाम, इस पे नाम है अशोक का और समुद्रगुप्त का। ठीक ना, अकबर का। ठीक ना, बीरबल का। इस सब का नाम इस पे अंकित है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हो गया? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हो जाएगा नवपाषाण का। पहिए का आविष्कार बोलेगा तो नवपाषाण का। बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक का कारखाना कहाँ खोला गया? सिंदरी में। कहाँ खोला गया? सिंदरी में। बताइएगा। डायनेमो जो है ना किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के सिद्धांत पर। डायनेमो किस सिद्धांत पर? फैराडे के सिद्धांत पर। बताइएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर। हाँ, मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर। यानी कि बंदर से अगला जो पीढ़ी बना, इसका बंदर का जो विकास हुआ वो मनुष्य में हुआ। यानी हम लोग क्या हैं? एक बंदर हैं हम लोग। क्या हैं? हाँ होगा। बताइएगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर
राजधानी किसने बदला था? मीर कासिम ने। किसने बदला था? मीर कासिम ने, ठीक ना। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? मीर कासिम ने। बताइएगा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ? 1980। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980, एकदम राइट आंसर है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1880। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1880 में। कब हुआ? 1880 में। बताइएगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अब राष्ट्रपति शासन हो गया और राष्ट्रीय आपात हो गया। अब वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। बताइएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, ठीक ना। अब बताइए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। चलिए, और नर्मदा जो है ना, नर्मदा नदी भंस घाट से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो भंस घाट से होकर बहती है। और बताइएगा एक क्वेश्चन जस्ट अभी जैसे क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा ही हम क्वेश्चन पूछे थे। भेड़ा घाट के निकट, कहाँ? भेड़ा घाट के निकट नर्मदा नदी जो है ना एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? हम बोले थे कमेंट में भी जाके लिखिएगा, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना। जस्ट हम ऐसे ही पूछे थे उस दिन क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भूदान आंदोलन स्टार्ट किसने किया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। अच्छा बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? हाँ 1469 में। 1469 में। अब 1539 में उसकी मृत्यु हुआ था। 1539 में मृत्यु हुआ था, ठीक ना। चलिए बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। बताइएगा सेटनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। बताइएगा जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइएगा सिकंदर भारत पे आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत में लगभग 18 महीने तक रहा था। 325 ईस्वी में वापस लौटा था, ठीक ना। और 323 में इसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। चलिए बताइएगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ? यही अपना चंपा। यही जो चंपा है उसी के नाम पे चंपा नाला पुल है भागलपुर का, ठीक ना। इसी के नाम पर अंग के नाम पे, ठीक ना। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? लिथियम। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? लिथियम। बताइएगा एंजाइम की रचना किससे होता है? एमिनो अम्ल से। किससे होता है? एमिनो अम्ल से होता है। किससे होता है? एमिनो अम्ल से। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? 36वां संविधान संशोधन 1975। अब 35वां के तहत क्या मिलाया था? 35वां के तहत क्या किया था? मिलाया था। बताइएगा मांसपेशियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मायोसिन। मांसपेशी में मायोसिन। बताइएगा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। ऐसे समझिए स्विट्जरलैंड का जो है ना, जैसे संसद है, भारत का संसद को संसद कहते हैं, उसी स्विट्जरलैंड के संसद को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। बताइएगा ब्रोंकाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। बताइएगा नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। बताइएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने किया है? एडम स्मिथ।
द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया था? कृषि पे। और द्वितीय में उद्योग पे। द्वितीय में उद्योग में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। कब? 1951 से 1956। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 62 महालनोबिस पे आधारित है। ठीक ना, महालनोबिस, ठीक ना, कि मॉडल पे आधारित है। क्या बोलिए? तृतीय का नहीं दिया हुआ है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये सब नहीं दिया हुआ है। वो मतलब वो सब दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, वही सब दिया हुआ है। वो नहीं दिया। मॉडल पे किस पे आधारित है वो नहीं दिया। तृतीय हो जाएगा विकास पे, अब सारे हो जाएगा। लेकिन तृतीय में तो मतलब कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, काहे कि उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हाई युद्ध होता है। ठीक ना, 62 खत्म हुआ, 62 में चाइना से युद्ध होता है, फिर 65 में होता है, फिर 71 में होता है। तो वो पूरी तरह जो है ना पंचवर्षीय योजना ऐसे खत्म हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है। बताइएगा रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि में। पता है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा का पाया जाता है? ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सबसे एक नंबर पर ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.6% ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। बोल देंगे भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक अधातु कौन सा पाया जाता है? हाँ, ऑक्सीजन। उपधातु है। धातु तो एल्युमिनियम होता है। चलिए सिलिकॉन जो है ना एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। यहाँ क्या लिखा है? अधातु। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46%। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन का है? अधातु। आप लोग सभी ये जानते हैं ना ऑक्सीजन धातु है, अधातु है। ठीक ना, दूसरा नंबर पर आता है सिलिकॉन 27.72%। सिलिकॉन क्या होता है? 27.72%। और सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। क्लियर हो गया? अब आता है एल्युमिनियम 8%। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो पूछ देगा सर्वाधिक अधातु, चूँकि जो है ना ऑक्सीजन जो है ना गैसीय अवस्था में रहता है, इसीलिए जो है ना यहाँ आंसर ऑक्सीजन नहीं दिया। ऑक्सीजन जो है ना गैसीय अवस्था में रहता है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना, बस समझे, इसीलिए यहाँ आंसर ऑक्सीजन नहीं दिया। ठीक ना, हो सकता है अभी ऑप्शन में कुछ ऑक्सीजन नहीं हो। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है। लेकिन आप ऑक्सीजन जो है ना गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक ना, जानती हो गैस। तो भू प्रॉपर्टी पे वो किसी रूप में रहेगा। ठीक ना, ऑक्सीजन जो कुछ मतलब मिट्टी है तो मिट्टी में मिल रहेगा ऑक्सीजन। ठीक ना, ये है। लेकिन धातु या अधातु या धातु इस सबको तो हम पकड़ सकते हैं ना, ऑक्सीजन गैस तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो उस मैटर पे है। तो उपधातु हो गया। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ठीक ना, उपधातु है। ठीक ना, यही गलत है। ठीक ना, ठीक ना, सिलिकॉन उपधातु है। लेकिन कभी कभी इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक ना, वहाँ ऑक्सीजन एग्जाम्पल में नहीं रहेगा। ठीक ना, चलिए अब आइए एल्युमिनियम क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु। एल्युमिनियम की परसेंटेज कितना है? 8.13%। एल्युमिनियम का परसेंटेज 8.13%। उसके बाद आता है लोहा। लोहा है 5%। लोहा कितना है? 5%। उसके बाद आता है कैल्शियम 3.62%। ठीक ना, तो ये 5 तत्व हो गया। तो भू प्रॉपर्टी में कुल मिला के 10 तत्व हैं। भू प्रॉपर्टी में कितना? कुल मिला के 10 तत्व जो है ना 99% हमारे भू प्रॉपर्टी 99% 10 तत्वों से मिलकर बना है। याद रखिएगा, हमारे भू प्रॉपर्टी 99% 10 तत्वों से मिलकर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है
दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। ये कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में, ठीक ना। चलिए चलिए अब होगा साइंस। स्पीडी साइंस से 6 सेट होता है भैया। आज होगा मॉडल सेट 109 से लेके मॉडल सेट 114 तक, और कल होगा मॉडल सेट 115 से लेके 120 तक। डेली 6 सेट होता है। चलिए आप लोग स्पीडी से देख सकते हैं, होमवर्क याद कर सकते हैं। चलिए बताइएगा, आतिशबाजी में लाल चटक रंग जो है ना किसके कारण होता है? हम स्ट्रोसियम के कारण। किसके कारण? लाल चटक रंग स्ट्रोसियम। लाल चटक रंग स्ट्रोसियम। चलिए अब बैंगनी रंग। नहीं, पटाखों का हाँ आतिशबाजी वही होता है। बताइए आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? हरा रंग बताइए। बेरियम। हरा रंग बेरियम का। हरा रंग बेरियम, ये है क्वेश्चन। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। बताइएगा सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? सर्वाधिक हल्की गैस यहाँ दिया है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस दिया है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर, ध्यान से सुनिएगा भैया, सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम, धातु बोलेगा तो प्लेटिनम, धातु बोलेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा, पदार्थ बोलेगा तो हीरा, पदार्थ बोलेगा तो हीरा। बताइएगा गुब्बारों और वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। कौन है? हीलियम। बताइएगा अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनॉल। क्लोरो एसिटोफिनॉल। बताइएगा लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। कौन सा जल? वर्षा का जल, ठीक ना। बताइएगा भारी जल का आणविक भार कितना होता है? भारी जल का आणविक भार का है 20, लेकिन बोलेंगे जल का आणविक भार कितना होता है? जल का आणविक भार कितना होता है? 18। जल का आणविक भार क्या होता है? 18। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का क्या होता है? D2O। बताइएगा कृत्रिम वर्षा के उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के रूप में सिल्वर आयोडाइड। अब हम एक को क्वेश्चन का साइंस में नहीं आगे बढ़ेंगे, हम जो आगे बढ़ते हैं वहाँ दिया हुआ रहता है, वहाँ आगे रहता है, हम नहीं बोलेंगे। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। बताइएगा किस लोहा में, बताइए लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ढल देख लो। बताइएगा जल कल ये था कोयला वाला, कल कोयला था। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है किसके साथ? जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों, सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा, ठीक ना। तो ठीक तो है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा, ये सभी जानते हैं। और सबसे शुद्ध है तो उसमें कार्बन क्या होगा? सबसे कम होगा। बस समझे?
कार्बन सबसे कम, कार्बन सबसे ज्यादा होगा। नहीं कम होता है सबसे। कम कार्बन। अरे कोयला वाला कल था, कल कोयला था। कोयला भी था, ये भी था, ढलवा लो पिटवा लो। ठीक है ना, बताइए मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। बताइएगा लोहे की सबसे अधिक, मतलब लोहा जो है, मतलब सब्जी वगैरह में लोहे की सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है? किस सब्जी में? पालक में। हरी सब्जी पालक में लोहे की मात्रा, ठीक ना। और लोहे की कमी सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्त्रियों में, ठीक ना। हाँ, आयरन की कमी सबसे ज़्यादा, और बच्चों में। बताइएगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना। बताइएगा विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? कौन होता है? चांदी। कौन होता है? बताइएगा बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। बताइएगा क्रोमियम किसका, क्रोमियम बताइएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा निकेल क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किसका है? लोहा निकेल क्रोमियम। बताइएगा सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका है? सीसा और टीन का। बताइएगा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो है ना किसका मिश्रण है? क्वार्ट्ज सिलिकॉन और, ऐसे बोलता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, SiO2, SiO2। बताइएगा प्राकृतिक लवण किसका बहुलक है? आइसोप्रीम का। किसका है? आइसोप्रीम का। सबसे उच्चतम कोयला कौन है? एंथ्रासाइड। कौन है? एंथ्रासाइड। बताइएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटिलीन। किसका? एसीटिलीन का। बताइएगा लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिप्ड कांच। फ्लिंट कांच। कौन सा कांच? फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। पारा का मुख्य अक्ष क्या है? सिनेबार। पारा का मुख्य अक्ष क्या है? सिनेबार। बताइएगा डेलोमाइट किसका अक्ष है? कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का। बताइएगा नाइटर किसका अक्ष है? पोटेशियम का। नाइटर किसका अक्ष है? पोटेशियम का। गिनोकाइट, गिनोकाइट किसका अक्ष है? कैडमियम का। किसका है? कैडमियम का। गिनोकाइट किसका अक्ष है? कैडमियम का। बताइएगा अगला हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। अपेक्षिक घनत्व 2.2। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2। लेकिन आप लोग को कमेंट में जवाब बोले थे हीरा का अपेक्षित घनत्व, तो क्या दिए थे? थोड़ा जाकर देख लीजिए। 3.5 क्या दिए थे? हीरा का घनत्व कितना? 3.5। गूगल किए थे ना आप लोग? हाँ हुआ था गूगल, ठीक ना। 3.5 घनत्व देखो सिर्फ आता है घनत्व, तो 3.5 अपेक्षित घनत्व बोल देगा तो मार देना 2.2। लेकिन दोनों ऑप्शन में थोड़ी देगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही कोई देगा, ठीक ना। हाँ अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। ई परफेक्ट है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 का गूगल दिखाया था। हीरा का घनत्व जो है ना 3.5, ठीक ना, गूगल दिखाया था। यहाँ दिया है 2.2, लेकिन अपवर्तनांक हीरा का जो है 2.4 है। पता है 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 का 10 पे पावर 22, 10 पे पावर 22। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 गुना 10 पे पावर 23, सॉरी 10 पे पावर 23 होता है। 6.022 कहीं रहता है और कहीं कहीं 23 रहता है, तो इसका क्या होगा सही? अगर दोनों ऑप्शन में आ गया नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पावर देखना है, पावर इम्पोर्टेंट है। पावर नहीं आएगा, अबे नहीं करेगा, वो देबे नहीं करेगा, वो भी जान रहा है ना, तो तुम्हारा किस्मत और एग्जामिनर, ठीक ना। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षय के रूप में किसका यूज करते हैं? कैडमियम और बोरोन का क्षय, कैडमियम और बोरोन का क्षय। बताइएगा अर्धचालक के रूप में किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। बताइएगा अतिचालक की प्रतिरोधकता कितना होता है? शून्य। अतिचालकता की प्रतिरोधकता कितना होता है? शून्य। बताइएगा सोडा वाटर में कौन सा गैस निकलता है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा अम्लों का राजा किसे कहते हैं?
H2SO4 किसे कहते हैं? H2SO4, ठीक ना। बताइएगा कान पे ध्वनि का प्रभाव, कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है? 1/10। बताइएगा प्रकाश जो है ना कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य। बताइएगा हमारी कान जो है ना किस तरंग को नहीं सुन सकता है? प्रासरव तरंग। बताइए प्रासरव तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक। बताइएगा सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। बताइएगा स्पर्श दर्शन की अधिकतम दूरी कितना होता है? अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत। बताइएगा कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। बताइएगा मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फेनोलॉजी। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फेनोलॉजी। बताइए डिहाइड्रेशन में किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। बताइएगा वायु का भार अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। बताइए कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? कृत्रिम सिल्क किसे? रेयॉन। किसे कहते हैं? रेयॉन। बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। बताइएगा रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? हैरिसन। कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जेम्स हैरिसन। बताइएगा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा अगला बताइएगा गोबर गैस का आविष्कार किसने किया? सीबी देसाई। गोबर गैस का सीबी देसाई। बताइएगा गोबर गैस से कौन सा गैस प्राप्त होता है? मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन। बताइएगा सीक्रेट राइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। कौन होता है? ब्यूटेन। सीक्रेट राइटर में ब्यूटेन। बताइएगा अगला बायोगैस में मुख्य गैस कौन सा होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। बताइएगा अगला सभी गैस का आयतन शून्य होगा किस तापमान पर? परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान कितना होता है? -273.15। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा बोयल का नियम लागू होगा किस तापमान पे? नियत तापमान पे। किस पे? नियत तापमान पे। बताइएगा एनटीपी मतलब हो गया समान ताप एवं दाब। एनटीपी मतलब होगा समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। देखो यहाँ आगे भी दे दिया सीक्रेट राइटर वाला। नहीं हम वही क्वेश्चन वहाँ देखते हैं। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। बताइएगा मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन है? नायलॉन। कौन है? नायलॉन। बताइएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन। बताइएगा पुराने चट्टानों की आयु कैसे निकालते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। पुराने चट्टान यूरेनियम डेटिंग। बताइएगा हाइड्रोजन ग्रुप में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। बताइएगा शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। बताइएगा आप लोग रंजक वह खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? हम बेंजोइक अम्ल, लेकिन यहाँ लिखा है केलामल। क्या लिखा है? केलामल। बताइएगा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। ठीक ना। और रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग करते हैं केलामल का। किसका प्रयोग करते हैं? केलामल का। बताइएगा असत फल कहाँ उत्पन्न होता है? असत फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। असत फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। असत फल
उत्पन्न होता है पुष्प के सभी भागों से। असत फल पुष्प के सभी भागों से कहाँ? अंडाशय में। कहाँ? अंडाशय में। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन क्या है? वी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का है? सेरेब्रम। का है? सेरेब्रम। बताइएगा इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध हमारे कानों तक आता है, ठीक ना? हाँ, नाक तक आता है। इत्र की सुगंध हमारे नाकों तक आता है, ठीक ना? ये हमारे मस्तिष्क के कौन सा भाग इसके लिए संवेदनशील है? सेरेब्रम। कौन है? सेरेब्रम। चलिए बताइए गन पाउडर किसका मिश्रण है? चारकोल, सल्फर और सल्फर चारकोल सोडा। सल्फर चारकोल सोडा। बताइएगा वर्षा की बूंदे गोल होती है विश्व तनाव के कारण। किसके कारण? विश्व तनाव के कारण। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। बताइएगा प्रोटीन बना होता है किसका? एमिनो एसिड का। बताइएगा एमिनो एसिड का। हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितना? 20। कितना? 20। कितना है? 20। बताइएगा यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? हाँ, वुलेहर ने। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। बताइएगा आप लोग यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। NH2CO NH2 NH2CO NH2। बताइएगा शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? वृक्क में उसका छन्ना होता है, छांकता है, लेकिन निर्माण होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। बताइएगा चलिए ये हो गया आपका साइंस का मॉडल सेट 8 से लेके 14 तक। कल होगा साइंस में मॉडल सेट 15 से लेके 120 तक। चलिए अब होगा लूसेंट। चलिए लूसेंट निकालिए आप लोग। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। 2 बजे से लगातार लाइन है, आप लोग देख रहे हैं अंधेरा में है। दीजिए तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदगी है, तू जिंदा है, जिंदगी के नाके दम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है, जिंदगी के नाके दम कर दे। इसी लाइन के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं लाइन लगातार नहीं है, सुबह से ही लाइन नहीं है। विसर्जी पूजा के कारण मूर्ति विसर्जन हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। चलिए जय हिंद, जय भारत। कल क्लास रहेगा, ऑन रहेगा? नहीं, क्लास ऑन नहीं रहेगा।